नमस्कार। परमार्थ टीवी के भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज मिलते हैं श्री रमेश चंद्र शास्त्री जी से, जो रोहिणी दिल्ली धार्मिक सामाजिक कार्यों के प्रचार प्रसार के बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं। और आज हम इन्हीं से पूछते हैं कि वे अपने बारे में हमें कुछ बताएं। मेरा जन्म अलीगढ़ जनपद में गोवर्धनपुर ग्राम था, वहाँ हुआ। वहाँ प्राइमरी स्कूल से मैंने 5वीं पास की। उसके बाद एक संस्कृत महाविद्यालय अलीगढ़ में है, जो साधु आश्रम नाम से विख्यात है। तो वहाँ जो है हमारे गांव में सन्यासी थे, वो वहाँ के प्रबंधक बन गए। तो मुझे ले गए छठी में ही, 5वीं पास करने के बाद ले गए। और वहाँ से मैंने प्रथमा मध्यमा शास्त्री ये उपाधि मैंने प्राप्त की। उसके बाद दिल्ली में मैं 68 में आ गया और वहाँ पर आचार्य की शिक्षा ली। इसके बाद बीएड किया हिंदू कॉलेज से। कुछ सज्जन आए तो वहाँ के जो मालिक थे वो सैनी साहब थे, तो कहने लगे आप हमारे गुरुकुल में चलो। तो मैं ट्रेडिशन में आ गया, 1 वर्ष में वहाँ भी पढ़ाया। उसके बाद खेड़ा खुर्द के कुछ अध्यापक लोग आए और मुझे वहाँ ले गए। मैं वहाँ अध्यापन कार्य किया। मैंने वहाँ स्थिति क्या थी, गरीब संस्था थी, अध्यापन को 100 रुपये मिलते थे। तो मैंने सोचा कि भाई और दिल्ली में अनुदान प्राप्त स्कूल हैं, डीएवी स्कूल है, अनेकों संस्थाएं हैं, स्कूल है जो सरकार से 95 अनुदान प्राप्त करती है। ऐसा मेरे मन में विचार आया, तो मैंने शिक्षक संघ बना दिया और अटल बिहारी जी के यहाँ गया। मनोत्रा जी मुख्य कार्यकारी पार्षद थे दिल्ली में। इसके बाद उनसे मैंने फोन कराया, भाई आवाज बंद करो। मैं वहाँ गया अटल जी के यहाँ, उनसे मैंने फोन करवाया कि भाई संस्कृत विद्यालय को दिल्ली में 15 संस्कृत विद्यालय हैं, गुरुकुल हैं, इनको अनुदान प्राप्त नहीं होता। इनको भी अन्य स्कूलों के भांति 95 अनुदान देना चाहिए। इस अभियान में लग गया। अब लोग मल्होत्रा जी से मिला, मुख्य कार्यकारी पार्षद से, तो कहने लगे ये तो हमारे उसमें ही नियम में नहीं है, विधान में नहीं है, मुश्किल होगा। तो यहाँ के डायरेक्टर दया सिंह मिश्र थे एजुकेशन के, फिर उनके वहाँ गए ऑफिस में, उनसे हमने प्रार्थना की कि भाई और अन्य विद्यालयों में अनुदान प्राप्त होता है, तो हमारे संस्कृत विद्यालयों को गुरुकुलों को आप क्यों नहीं दे रहे। तो उन्होंने हमारी बात को सुना, उनके घर चले गए। उनकी पत्नी जो थी वो संस्कृत यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय बनारस की, उनके पिताजी वहाँ रजिस्ट्रार थे, संस्कृत विद्यालयों को जानती थी वो। उन्होंने हमारी बात सुनी और अपने पतिदेव को कहा कि ब्राह्मण लोग आए हैं, इनका कल्याण क्यों नहीं करते आप यहाँ के शिक्षा के मालिक हैं। तो उन्होंने हमारी बात को ध्यान से सुना। बीजेपी सरकार थी यहाँ जरूर की, उन्होंने हमारा कुछ नहीं किया, कोई काम नहीं किया। हमारे मिश्रा जी ने ब्राह्मण थे, ब्राह्मण के नाते उन्होंने हमारा बहुत ध्यान रखा और उन्होंने 1 वर्ष के भीतर सभी संस्कृत विद्यालयों गुरुकुलों को 95 की घोषणा कर दी। अनुदान प्राप्त हो गया अप्रैल में। ये ऐसे मेरा जीवन शुरू हुआ हमारा। ये किस सन की बात है? ये 73 की, 1973। अब तक आपने क्या क्या किया है, धार्मिक समाज में क्या क्या कार्य किया है? हमने एनजीओ चलाई, और जहाँ सुल्तानपुरी शुरू कास्ट के लोग हैं, लड़कियां हैं, सुल्तानपुरी में, मंगोलपुरी में हमने टाइपिंग का सेंटर खोला उन बच्चों के लिए। हमने लड़कियों के लिए सिलाई कढ़ाई सेंटर खोला। इस प्रकार हमने कम से कम 75 लड़कियाँ प्रति वर्ष हम शिक्षा के क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में उनको 1 वर्ष का प्रशिक्षण देते थे। टाइपिंग का अंग्रेजी दोनों थे,
इस तरह प्रतिवर्ष 150 बच्चे 50 बच्चे टाइपिंग में, 50 लड़कियां सिलाई कढ़ाई में ट्रेनिंग दे प्राप्त कर रही थी। अब आगे आपका क्या विचार है धर्म समाज के और कार्य करने के लिए? एक हमारी बात सुन लीजिए, हमने बीएड कॉलेज खोला राजस्थान में, एक हरिद्वार में खोला, 2 शिक्षण संस्थाएं हमने खोली, एक रोहिणी में आलोक भारती स्कूल बनाया, वो भी चल रहा है। बीएड कॉलेज चल रहे दोनों, हरिद्वार में गुरुकुल में कांगड़ी के साथ। वर्तमान में मैं धार्मिक समाज में लगा हुआ हूँ, रोहिणी ब्राह्मण सभा में संस्थापक हूँ। मेरे हमने वहाँ जमीन लेकर के डीडीए से 500 गज का प्लाट लेकर के वहाँ भवन बना दिया। मोदी के पहले, नहीं मोदी जी के पहले जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, मोदी जी के पहले और मोदी जी के बाद देश में आप क्या परिवर्तन देख रहे हैं? आमूल परिवर्तन हुआ है। जब पहले थे लोग, बड़ा भ्रष्टाचार था, और केंद्र में तो बहुत भ्रष्टाचार हुआ। बड़ी उच्चतम न्यायालय में भी बहुत केस आए ऐसे, और पता नहीं किसका हुआ, सारा भ्रष्टाचार भी लिपटा। वो जमाना था कांग्रेस का, सुनिए, पैसा लेते थे और देते भी। ये प्रचलन बंद हो गया मोदी जी के आने से, सबसे बड़ा काम ये हुआ। दूसरा, देश में जो स्थिरता आई राजनीतिक रूप से, मोदी जी ने सबके भलाई, सबका काम किया, गरीबों का मकान दिए, उज्ज्वला स्कीम दी, बहुत कुछ दिया। तो दूसरा काम ये हुआ। तीसरा काम, देश में जो संस्कृति थी हमारी, उसको बढ़ावा मिला। जो देश अपनी संस्कृति, अपने विचार, अपने अस्तित्व को भूल जाता है, वो राष्ट्र कभी तरक्की नहीं कर सकता। ये मोदी जी ने कहा। हाँ, ये मोदी अपने राष्ट्र भक्ति, अपने संस्कृति, अपने विचार, अस्तित्व को बनाए रखा। अब मोदी जी से आपकी क्या आशाएं हैं कि उनको क्या क्या और करना चाहिए? बहुत काम बाकी, देश बहुत बड़ा है, बहुत समस्याएं हैं देश में, और जीवन की जो समाज सुखतर बने, समृद्धिशाली बने, ये सभी की भावना रहती है। जो झगड़ा है, आदमी का झगड़ा है दुनिया में, विश्व में सब झगड़ा कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? आदमी कर रहे हैं, मनुष्य कर रहा है। तो किसी ने कहा है, आदमी जो बन जाए, कष्ट सारे जहां के मिट जाए। ये भाव इस संसार में, विश्व में ये सब हो रहा है, झगड़ा कर रहे हैं। ये संस्कृति हमारी झगड़े की नहीं है भाई, संस्कृति है शांति की, देश में धर्म की। धर्म, लोग कहते हैं धर्म जो है राजनीति से अलग है। मैं कहता हूँ धर्म के बिना राजनीति नहीं, राजनीति के बिना धर्म नहीं। धर्म शाश्वत है। इस विचार को मोदी जी देश में बढ़ा रहे हैं, अपनी संस्कृति को बढ़ा रहे हैं, धर्म को बढ़ा रहे हैं। धर्म का मतलब क्या? अग्नि का धर्म क्या है? जलाना। वायु का धर्म क्या है? शीतलता देना। ये लोग जो कैसे मूर्ख लोग हैं जो कहते हैं धर्म अलग है। धर्म हमारे जीवन का धर्म है। जीवन का धर्म है मनुष्यता, मानवता। ये जीवन का धर्म हमारा है, ये तो मनुष्यता नहीं है। आप किसी धर्म को मानते हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म को मानते हो, यदि आपके जीवन में धर्म में मनुष्यता नहीं है तो सब बेकार है। आप किसके उपासक हैं? आप सगुण के उपासक हैं या निर्गुण के उपासक हैं? ये बात नहीं है। आपके जीवन में अहिंसा, सत्य, प्रेम, करुणा ये भाव है तो देश अब मनुष्य बनेगा। आगे आपकी क्या क्या योजनाएं हैं जो आप करना चाहते हैं? मेरी इच्छा यह है कि एक आश्रम बने और वहाँ पर जो है आयुर्वेद का हॉस्पिटल बने, और जो वृद्ध आदमी हैं, जो
जो बेचारे असहाय हैं, जिनके गांव में कोई सेवा नहीं करता, ऐसे लोगों को रखूं, उनकी सेवा हो, आयुर्वेद के माध्यम से, भोजन के माध्यम से उनको सारी सुविधाएं मिले, ये मेरी इच्छा है। और हमने सुना है कि आप भगवान परशुराम जी की एक बड़ी सी मूर्ति भी लगवाना चाहते हो, वो कहाँ पर लगवाएंगे, क्या योजना है? वो जापानी पार्क जो है, हाँ जापानी पार्क में, स्वर्ण जयंती पार्क का नाम है उसका, जापानी पार्क नहीं है पर लोग कहते हैं जापानी पार्क में भगवान परशुराम की बड़ी मूर्ति लग जाए, ये हमारी इच्छा है। दूसरा, हिंदुस्तान भारत में 8-10 प्रदेशों में ब्राह्मण कल्याण बोर्ड बन गया है। जो ब्राह्मण गरीब हैं, आर्थिक पोजीशन में नहीं है, उनके लिए, बच्चों के लिए, विदेश भेजने के लिए कुछ छात्रवृत्ति मिले, इनको पढ़ाने के लिए, कोचिंग के लिए कोई सुविधा मिले, ये हमारी इच्छा है। नहीं, तो इसका मतलब कि आप चाहते हैं कि देश में यूसीसी आ जाए और आरक्षण को खत्म कर दिया जाए, या आरक्षण को आर्थिक कर दिया जाए, जो गरीब है उसको आरक्षण मिलना चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ, देश में जो आरक्षण की नीति है अच्छी नहीं है, मोदी जी को इस पर विचार करना चाहिए। जो गरीब हैं, जो समाज के दलित हैं, दलित का मतलब ये नहीं है अर्थ का मामला है, जिनके पास अर्थ नहीं है, साधन नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को, कोई भी हो, किसी जाति का हो, हमें जाति तो मनुष्य जाति है, ये वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, जाति नहीं है। तो सब जातियों के लिए, जो अर्थ में कमजोर है, जो बेचारे शिक्षा में कमजोर है, ऐसे लोगों के लिए आरक्षण होना चाहिए, और किसी के लिए नहीं। जो समृद्ध है उनके लिए आरक्षण है क्या मतलब? इसलिए मैं कहता हूँ, ब्राह्मण का है धर्म, ज्ञान में पारंगत हो जाए, ब्राह्मण का है धर्म, मन वचन कर्म एक हो जाए, जीवन के जब कर्म क्षेत्र में जात विवाद हो जाए तो समझो प्रतिभा अपहृत हो जाए, ये मेरा विचार। जो प्रतिभा है वो किसी भी वर्ग में हो सकती है, किसी जाति में हो सकती है, प्रतिभा से मिले आरक्षण, वैसे आरक्षण नहीं मिले, जाति का धर्म नहीं। आप हमारा जो धार्मिक और जो सामाजिक चैनल है परमार्थ टीवी, ये अपने हिंदुत्व के लिए, धर्म के लिए, संस्कृत के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ रहा है, और उसके आप वीडियो देख सकते हैं। इसके लिए आपका कोई संदेश, कोई आशीर्वाद? भैया मेरा तो हमेशा आशीर्वाद है, हिंदू सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है। हिंदू सुरक्षित नहीं है, न कोई जाति सुरक्षित है, कोई सुरक्षित नहीं। हिंदुत्व का मतलब विचारधारा से है, जहाँ हमारी संस्कृति है जो सबके कल्याण के लिए बात करती है, वो हमारी संस्कृति है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, ये हमारी संस्कृति है। हिंदुत्व है तो देश है, हिंदुत्व नहीं है तो देश बचेगा नहीं, ये मेरी भावना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे आपसे, शीघ्र मिलेंगे।